हेलो स्टूडेंट, मैं इंदर सर न्यू लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से डीएसएसबी की क्लास होगी जिसके अंदर मैं आपको मैथ्स करवाऊंगा। आपका फर्स्ट चैप्टर है परसेंटेज। अगर परसेंटेज की बात की जाए, ये जो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई परसेंटेज ही क्यों पहले स्टार्ट करवाया जा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने भी आपका अर्थमेटिक है, जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर है, ये सारे के सारे अर्थमेटिक के चैप्टर किस पर बेस होते हैं? परसेंटेज। यानी कि अगर आपको अर्थमेटिक अच्छा करना है तो आपको सबसे अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए परसेंटेज। प्रतिशत चैप्टर आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। देखो, परसेंटेज चैप्टर की बात करूं मैं, तो आपका परसेंटेज अगर क्लियर है तो आपको इसके साथ आपको आना चाहिए कौन सा चैप्टर? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरे अर्थमेटिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलते हो कि ये जो चैप्टर है सी आई एस आई, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे चैप्टर आपके परसेंटेज बेस ही है। चाहे आपका सीआई हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल हो, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हो, ये सारे के सारे टॉपिक, चाहे मैं आपसे बोलूंगा कि प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, या आप ले लो डिस्काउंट, चाहे आप डिस्काउंट, ये सारे के सारे चैप्टर किस पर बेस है? परसेंटेज पर है। इसके अलावा बहुत सारे जो एवरेज के सवाल होते हैं, बहुत सारे एवरेज के जो सवाल होते हैं वो भी परसेंटेज मेथड से हो सकते हैं। प्रॉफिट लॉस आपका परसेंटेज से हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे के सारे यानी कि पूरे अर्थमेटिक का जो बेस है, बेस चैप्टर। बच्चे पूछते हैं सर अर्थमेटिक कहाँ से स्टार्ट की जाए, तो आपको मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको परसेंटेज आना चाहिए। क्यों? क्योंकि परसेंटेज आने से क्या होगा, परसेंटेज और अगर रेशियो आ गया तो बाकी के अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और कम समय में। देखो, मैथ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि मैथ आपको आना भी चाहिए और साथ में जल्दी करने भी आना चाहिए। ये दोनों तरीके आप अप्लाई करोगे तब आप एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए अर्थमेटिक के लिए आपको मेन जो बेस चैप्टर बोला जाता है कि अर्थमेटिक का बेस चैप्टर कौन सा है, तो आप बोलोगे परसेंटेज। तो सारे बच्चे हेडिंग लिखेंगे परसेंटेज। आज आपका परसेंटेज स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर 1। ये है आपका परसेंटेज। देखो, पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब क्या होता है? 1। और सेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। तो इस दुनिया में परसेंटेज का मतलब क्या वैल्यू माना गया है? 100%। अगर आप कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो, कितने परसेंट में कैलकुलेट करोगे? कितने में से? 100% में से। अगर आप किसी नंबर्स का, जैसे कि आप मान लो कि आपको नंबर दे दिया जाए कि भाई ए का 50 है, बी का 100 है, सी का 80 है, डी का 70 है। अगर मैं आपसे पूछूंगा इनका परसेंटेज क्या होगा, तो इन सभी का जो आप परसेंटेज निकालोगे, ये भी क्या होगा आपका? 100% में से ही निकालते हैं। यानी कि आप ऐसे बताओगे कि इस दुनिया के अंदर परसेंटेज को कितना माना गया है? 100% माना गया है। कि भाई आप परसेंटेज बोलोगे 40%, 50%, तो बेस वैल्यू क्या है इसका? 100% है। यानी हमने माना है कि भाई परसेंटेज कितना होगा? 100% होगा। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई 100 है, तो आप बोलते हो ना कि भाई 40%, 50%, 70%, 80%, ये वो कहां सा है? तो हम यहां से कंपैरिजन करते हैं कि 100% में से 40% है, वो 50% है, तो परसेंटेज का ये रोल है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100%। इसी को हम रेफरेंस मानते हैं और इसी से हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। अब जो परसेंटेज है, परसेंटेज, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि परसेंटेज का मतलब क्या है, तो आपको पता है ये अपने आप में कितना होता है? 100%। देखो, ये चैप्टर है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब ये 100% होता है। लेकिन अर्थमेटिक के अंदर जितने भी परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि
जितने भी परसेंटेज होते हैं उन सभी को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं, देखो जैसे ये आपका 100% है, 100% को हम कैसे लिख सकते हैं, 100% यहां से हटाओगे तो कितना आएगा, 100 कट गया, इसकी 100% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 1। यानी कि आपको यहां से ये समझ में आया कि किसी भी परसेंटेज को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल और भी मैं आपको दे रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताओगे कि 20%, ये आपका परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100। ये 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया, 1/5। यानी कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि परसेंटेज 25, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन में, तो आपको पता है 25%, यानी ये आपका 25 है, परसेंटेज हटाओगे तो कितना आएगा, 100, 1/4। अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछूंगा 16 2/3% की वैल्यू कितनी होगी, 16 2/3% की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले 16 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बाद में +2, कितना होगा 50, 50 नीचे में कितना है 3, और ये आपका परसेंटेज, यहां से आप परसेंटेज हटाओगे, यहां से अगर इस तरीके से आप करोगे 50/3, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ऊपर में कितना है 1 और नीचे में कितना है 6। यानी कि आपको पता लग गया कि 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी है, 1/6। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 12.5% की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 1/8। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं 11 सहित 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1/9। अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं 9 सहित 1/11% की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1/11। तो आप लोगों का सवाल ये होगा कि सर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सवाल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के अंदर परसेंटेज की वैल्यू आती है, परसेंटेज आती है, अगर आप परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में, तो इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल नाम मात्र का होगा, सवाल आप जल्दी कर सकते हो, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा, एक्यूरेसी ज्यादा होगी, टाइम क्या होगा आप सेव कर सकते हो। यानी आपका टारगेट क्या है परसेंटेज वाले टॉपिक के अंदर, कि परसेंटेज को, आपका टारगेट है परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20%, तो आप बोलोगे 1/5। अगर मैं आपसे पूछूंगा 16 सहित 2/3% की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 1/6। इसी तरीके से आपसे मैं पूछूंगा कि 12.5% की वैल्यू कितनी होगी, 1/8। अगर मैं आपसे पूछूंगा जी 25% की, 1/4। 11 सहित 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9। 9 सहित 1/11% की वैल्यू कितनी होती है, 1/11। आज समझ में। अब ये कैसे करते हैं मैं आपको और डिटेल समझाऊंगा, इतना उतार लो, सारे बच्चे नोट डाउन करो जल्दी से, नोट डाउन करो। टॉपिक लिखो परसेंटेज। अगर परसेंटेज आपको अच्छे तरीके से आ गया तो बाकी चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ही कम होगा, आपका टाइम क्या होगा, कंज्यूम कम होगा, आप बिल्कुल स्पीड में और जल्दी कर सकते हो। और हमारा टारगेट भी है कि मैथ सीखना भी है और टाइम से करना भी है, दोनों टारगेट है। इसीलिए आज आपका जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है परसेंटेज, जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं सारे बच्चे आप इस वैल्यू को पहले उतारो, मैं आपको और भी वैल्यू दूंगा। इस तरीके से सभी, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो परसेंटेज है इसको किस में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में। ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आपका टारगेट है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, एक चीज और आपको समझना है। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इतना, कि
जैसे ये आपका है 12.5% है, 12.5% है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/8। जो आपका जो ये जो 1/8 है, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू। इसी को आप बोल सकते हो क्या, टोटल वैल्यू, यानी कुल में से। ये इसी को क्या बोल सकते हैं आप, टोटल वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूंगा ये 8 क्या है, तो आप बोलोगे कितने की वैल्यू है ये, 100% की वैल्यू यही है। क्यों, बेस वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। तो ये एक कितना है, तो आप बोलोगे ये 12.5% की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक है। और जो आपका नीचे जो ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, बेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू, या आप बोल सकते हो टोटल वैल्यू। यानी टोटल वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 में 8 है, यानी इसको आप बोल सकते हो 100% की वैल्यू भी कितनी है, 8 है। अगर मैं आपसे पूछूंगा एक कितने, एक है कितने परसेंट की वैल्यू है, 12.5% की वैल्यू है। और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 33 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 33 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1/3। और जो ये आपका 3 है, इसको क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू। इसी को आप क्या बोल सकते हो, टोटल वैल्यू। यानी कि टोटल में से, टोटल कितना आपका 3 है, और यही आपका क्या होता है, 100%। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये 1 कितने परसेंट की वैल्यू है, तो आप बताओगे 33 1/3% की वैल्यू कितनी है, एक है। और जो ये नीचे है टोटल वैल्यू, ये कितना है, 100% है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं सबको समझ में आ रहा है। तो आप ये इस तरीके से आपको पता होना चाहिए क्या होता है बेस वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं, टोटल वैल्यू। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में, ठीक। अब आपको लिखना है एक तरफ इस तरीके से, आप पहले ये बनाओ टेबल। एक तरफ लिखना आपको लिखना है परसेंटेज, परसेंटेज। एक तरफ लिखना है परसेंटेज इंटू डेसिमल, परसेंटेज इंटू में डेसिमल। और एक तरफ आपको लिखना है फ्रैक्शन। परसेंटेज, परसेंटेज इंटू डेसिमल और फ्रैक्शन। आप लिखना स्टार्ट करो। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 100%, कितना 100%, और ये भी आपका क्या है 100%, तो ये बताओ आप लोग 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 50%, 50%, और ये आपका कितना है 50%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसी तरीके से आपको लिखना है 33 1/3%। अब इसको देखो, या तो ये लिखा मिलेगा पेपर में 33 1/3%, या इसको आप कैसे लिख सकते हो 33.33%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/3। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूंगा 25%, 25%, ये भी कितना है आपका 25%, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 20% की, 20% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे ये आपका भी ये कितना है 20%, 1/5। अगर मैं आपसे पूछूंगा 16 सही 2/3%, अगर इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप, डेसिमल में, तो कितना हो जाएगा 16.66% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1/6। ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड परसेंटेज की वैल्यू है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है आपका स्टैंडर्ड। ठीक है, आप लोग नोट करो, इतना सारे बच्चे नोट करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 14 2/7%, या इसको बोलोगे 14.28%।
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/7। 12.5% डेसिमल में कैसे लिखोगे 12.5% को? 12.5% इस तरीके से 12.5, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/8। फिर इसी तरीके से आपका कितना है? अगर आपसे मैं ऐसे पूछूं 11 सहित 1/9% या 11.11%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/9। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 सहित 1/में, या इसका पहले वो कर लेते हैं 10% की, आपका कितना रह गया? 10%। 10%, 10%, 10% की वैल्यू कितनी होगी? 1/10। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका 11 सहित या 9 सहित 1/11% या 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो आप 1/11, ये सारे के सारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है आपका 8 1/3%, या इसको आप बोल सकते हो 8.33%, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/12। ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है, नोट करो। सभी को नोट करने हैं और ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये वैल्यू क्या होगा? डायरेक्ट याद होना चाहिए, जिससे क्या होगा एग्जाम में आपको डायरेक्ट याद है तो आप सीधा सीधा परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर लो? फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद क्या करोगे आप? तुरंत कर सकते हो सवाल को सॉल्व। क्यों? परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, अब वहां से आप क्या ले लोगे? रेशियो, और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सेवन। नेक्स्ट है आपका 7 9/13 या तो ये लिखा होगा, या इसको डेसिमल में क्या लिख सकते हो? 67.69%। ये कितना होगा? 1/13। नेक्स्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, 7 1/7% बोला जाए, या इसको बोलोगे 7.14%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/14। अगर मैं आपसे बोलूंगा 6 2/3%, या ऐसे बोलूंगा 6.66% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बताओगे 1/15। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूंगा 6 1/4% या 6.25%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/16। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूंगा कि 15/17% या 5.88, कितना? 5.88, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/17। नेक्स्ट लिखो 5/9%। अगर मान लो ये एग्जाम में दे रखा है कि 5/9%, या इसको डेसिमल में आप क्या बोल सकते हो? 5.55%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे 1/18। ये भी आपके स्टैंडर्ड क्या है? परसेंटेज। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, ऐसे दे देगा 6.25%, ऐसे बोला जाएगा इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 6.25%, आपसे पूछा जाएगा देन द नंबर्स, यानी कि आप इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे? फ्रैक्शन में, और यहां से सॉल्व कर लोगे। नोट डाउन करो सारे बच्चे। ये भी आपको क्या है? स्टैंडर्ड परसेंटेज की वैल्यू है। अगर परसेंटेज आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो गया तो पूरा अर्थमेटिक, पूरे का पूरे अर्थमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो भी आप बिल्कुल जल्दी से सॉल्व कर सकते हो विद शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। नेक्स्ट लिखो 5/19%, या आप इसको लिख सकते हो 5.26
परसेंटेज, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/, में 90। अब क्या रह गया आपका 4%, ये हो गया। अब बताओ 5% की, 5%, 5%, 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/, में 20। ठीक है, अब है आपका 4/16 परसेंटेज, या तो ये लिखा होगा या 4.74%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/21। नेक्स्ट लिखो आप लोग 4/6 परसेंटेज, या इसको आप लिख सकते हो 4.54%। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/22। 8/13 लिखा हो, या इसको आप लिख सकते हो 4.34%। इसका मतलब होता है 1/23। 4/1/6%, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट है। 4/1/6% की वैल्यू कितनी होगी, या ऐसे बोल सकते हो आप 4.16%। 4.16%, इसकी क्या कितनी वैल्यू होगी 1/, में 24। ये भी आपका क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसके अंदर आपको क्या याद रहना चाहिए, देखो दो इंपॉर्टेंट आपका, एक तो इसका याद होना चाहिए और एक आपका ये, और एक क्या होगा ये। इन सभी का एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, ये और ये इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। अब आपका रह गया है नेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 4% और 4%, इसकी वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। ये जितने भी आपको ये लिखवाया गया है, ये सारे के सारे आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा तो आप पूरे अर्थमेटिक के सवाल आराम से और बहुत जल्दी कर सकते हो। पूरे अर्थमेटिक के लिए ये परसेंटेज की वैल्यू, ये 1 से लेकर 25 तक इनका वैल्यू याद होना चाहिए आपको डायरेक्ट। अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछूंगा कि 30%, 30% की वैल्यू कितनी होती है 30% की, आप बोलोगे 3/10। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, या आप ऐसे बोलोगे 3.33%, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/30। 1/30। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 2.5 यानी 5 का आधा कितना होता है 2.5, ये भी कितना आपका 2.5%, तो ये कितना होगा 1/, में कितना होगा 40। क्यों 5, देखो जैसे ये बना कैसे है, आपको पता है कि 5% की वैल्यू कितना है 1/20। आपने इसका क्या किया है आधा किया है, आपने इसका क्या किया है आधा किया है, तो इसको भी क्या करोगे आधा, यानी 1/40। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 40% की वैल्यू कितनी होगी 40% की, देखो 20% की वैल्यू कितनी होती है 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 40% की कितनी होगी 2/5। कैसे देखो 20% की वैल्यू होती है आपकी 20%, जैसे ये 20% है, कितनी होती है 1/5। अब देखो यहां से मुझे क्या बनाना है 40, तो अगर आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर इधर भी क्या किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, इधर क्या बन गया 40%, तो 40% को आप क्या लिख सकते हो 2/5। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 75% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे 75% की 3/4। क्यों 25% कितनी होती है, देखो ध्यान से 25% कितनी होती है 1/4, तो आपको क्या बनाना है 75, तो आप इधर किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इधर भी क्या करोगे 3 से, तो कितना आ गया 75% की वैल्यू आ गई आपकी 3/4। आगे समझ में। अब ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, ये है ये आपका क्या है स्टैंडर्ड परसेंटेज है, और इनके ये क्या है फ्रैक्शन।
यकीन, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि अगर ये परसेंटेज की वैल्यू याद है, अगर इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है, तो आप किसी भी परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने एक बार फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है तो आप सवाल को इजी तरीके से और वो भी बहुत कम समय में सवाल को सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए पूरे अर्थमेटिक का जो बेस माना जाता है, बेस चैप्टर, वो है आपका क्या है, परसेंटेज।